मैम ये जो लॉ आ रहा है इसके अगेंस्ट में आप लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, इस लॉ में मेन प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। इस लॉ में मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है ये उसको अंडरमाइन करता है और हमारे राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन को इफेक्ट करता है। थोड़ा मैं और बता दूं कि ये सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो चीज़ों को लेकर थी। पहला कि हम लोग जो हमारी रिपोर्ट करी है PUCL की, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की, उसके अंतर्गत हमको मालूम पड़ा है कि ये जो कोई फोर्स्ड कन्वर्जन है कुछ नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली ये फोर्स्ड कन्वर्जन के नाम पे लोगों को अटैक किया जा रहा है और उनका राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, फंडामेंटल राइट, वो इफेक्ट किया जा रहा है। तो ये प्रिंसिपली हमारा ऑपोजिशन है, अपार्ट इंक्लूडिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट फोर्स्ड कन्वर्जन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये इनका दिमागी खिलौना है जो ये बेसिकली पोलिटिसाइज करके लोगों को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं सारे 39 इंसिडेंट्स जो हैं, ये ऑल 39 इंसिडेंट्स बसवराज बोम्मई जी के लीडरशिप में हुए हैं, इन अंडर हिज चीफ मिनिस्टरशिप एंड हिज होम मिनिस्टरशिप, एंड ऑल दीज 39 इंसिडेंट्स आर बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फैक्ट दैट ऑलरेडी द क्रिश्चियन कम्युनिटी इतनी ज़्यादा प्रोसिक्यूशन फेस कर रही है। तो ये लॉ ला के वो और वर्सन होगा। और इस लॉ लाने का पर्पस ही क्या है? तो बोम्मई जो अभी CM जो बने, नए बने, हाँ जी। इनके आने के बाद क्या लगता है, नंबर्स बढ़ गया अटैक का? हमारे हिसाब से नंबर्स ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ में हैं, बट हम लोगों को लगता है पर डिफरेंस ऑफ 1 मंथ है। 6 महीने में जब 22-24 अटैक थे, अब 4-5 महीने में 22-24 अटैक हैं। पर जो हम और भी देख रहे हैं वो जो है, जो बेलगावी में हमने इंसिडेंट देखा, जो पुलिस ने जाके क्रिश्चियन लीडर्स से, क्रिश्चियन सारे जो प्रीस्ट से और फादर्स थे, पास्टर्स से जाके बोला कि आप कोई प्रेयर मीटिंग्स ना करिए लोकली रेंटेड हाउसेस में। ये दिखाता है कि किस तरह का अपर हैंड बोम्मई जी ने दिया है। और उनका खुद का स्टेटमेंट है कि सोशल मोरालिटी जो उन्होंने दक्षिण कन्नड़ा में दिया था कि ये तो ऐसा रिस्पॉन्स तो होगा, नेचुरल रिएक्शन और रिएक्शन, दैट इज गिविंग द पावर टू द हिंदुत्वा मॉब्स एंड टू द पुलिस टू बिहेव इन अ मैनर दैट टुडे वी हैव दिस सिचुएशन वेयर देयर 39 इंसिडेंट्स हेट क्राइम्स अगेंस्ट क्रिश्चियंस, बट इस बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है, कोई जवाबदारी ही नहीं है स्टेट की। एक चीज़ बताइए कि जो आम जनता है उनको क्या लगता है कि ऐसे जो अवेयरनेस आप लोगों तक ला रहे हैं, क्या पब्लिक सपोर्ट में आ रही है? पब्लिक सपोर्ट में हमें लगता है धीरे धीरे आएगी। काफ़ी पब्लिक है जो हमारे सपोर्ट में ऑलरेडी है। वो उन लोगों को जो ये साइलेंस है, ये उनको ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। ये जो घर में बैठ के जो सपोर्ट कर रहे हैं या अगेंस्ट है, वो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। डर है क्या? डर किस चीज़ का? लोग जो कि हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमारे ऊपर कुछ केस हो जाएगा, एक पब्लिक के अंदर ये डर है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आवाज़ उठा रहे हैं तो सिविल लिबर्टीज़, लॉयर्स, मतलब जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस इमेजिनेशन, ड्रीम ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रिटर्नल इंडिया में बिलीव करते हैं, डर कहाँ पे आता है जब हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं ना। तो डर की कोई जगह नहीं है इस रेजिस्टेंस में। सोल्यूशन नज़र आता है आपको? सोल्यूशन है, 2 तरह का सोल्यूशन मैं बताऊंगी। पहली तरह का सोल्यूशन ये है कि जो हमने देखा तमिलनाडु में जब लास्ट टाइम ये इस तरह का एक्ट लाने की कोशिश की थी, विच इज़ द ओनली अदर ड्रेविडियन स्टेट जिसमें ऐसा लॉ लाया गया था, उनको रिपील करना पड़ा था क्योंकि उनको इतना पुशबैक फील हुआ था द्रविडियन लोगों से। एंड ये रेजिस्टेंस, कम्युनिटी रेजिस्टेंस एज वेल एज पब्लिक रेजिस्टेंस एक सोल्यूशन है। और दूसरा सोल्यूशन ऑफ कोर्स ये है कि हम लोग इसको लीगली कॉन्स्टेंटली इसकी वॉच में रहेंगे और जो भी चैलेंज नेसेसरी होगा वो हम करेंगे। तो क्या लगता है, देखिए पहले ज़्यादातर अटैक मुस्लिम के ऊपर जाता था, अब क्रिश्चियन आ गए, इसके बाद कौन सी कम्युनिटी आएगी? नहीं, हमें लगता है ये अटैक्स साथ में चलते हैं, बस मीडिया अटेंशन वेवर करता है। ये बात सच है कि अभी क्रिश्चियंस के अगेंस्ट अटैक्स को फोकस मिल रहा है और नेसेसरी भी है, बट इट इज़ ऑल्सो बहुत ज़रूरी है हम ये भी बात करें कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट भी परसिक्यूशन अभी भी जारी है, दलित्स के अगेंस्ट परसिक्यूशन अभी भी जारी है, आदिवासी के अगेंस्ट परसिक्यूशन अभी भी जारी है। तो बेसिकली इस सरकार की मैंडेट ये है कि जो भी कोई वल्नरेबल पिछड़ी उसके लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, उनको बस किसी तरह परसिक्यूट किया जाए। जो भी पॉलिटिकली थिंकिंग लोग हैं उनको किसी तरह से रोका जाए। कुछ नंबर है आपके पास कि पिछले 6 महीने में कर्नाटका में कितने अटैक हुए हैं? हमारी रिपोर्ट के हिसाब से 39 इंसिडेंट्स हमने डॉक्यूमेंट करे हैं जनवरी से नवंबर तक। पर हम ये भी बहुत अपने सामने से मानते हैं कि ये सिर्फ हमारी डॉक्यूमेंटेशन है। हम ज़रूरी से ये बताना चाहते हैं कि और भी बहुत केसेस हुए होंगे जो इस रिपोर्ट में हम नहीं देख पाए हैं। और ये आज की सच्चाई है, क्योंकि हम लोगों का ये हाल हो गया था कि हर हफ्ते
कम से कम 2, 3, 4 इंसिडेंट्स हो रखे थे। ये हाल था कि मतलब आ ही जा रहे थे। एज एम स्पीकिंग टू यू, कल की बात है जब क्रिश्चियन बुक्स को कोलार में जलाया गया, परसों की बात है जब मिशेटी लेके जब दौड़ा गया प्रीस्ट के पीछे, उससे पिछले दिन की बात है जब बेलगावी में ये पुलिस ने जाके लोगों को बोला कि प्यार से कि अरे फ्रेंडली वार्निंग के नाम के। तो ये कंसिस्टेंट अटैक है और ये अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी स्टेट पावर से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम ऑप्रेस नहीं होंगे और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उसमें बिलीव करते हैं, तो हम बिल्कुल इसको फाइट करेंगे।